हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक मुद्दा जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। असल में संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा घोटाले की जांच को लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहनकर साधु का वेश धारण किया और जमीन पर बैठकर दान पेटी और भगवान राम के चित्र के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अन्य विपक्षी सांसद जैसे राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव द्वारा दान पेटी में पैसे डालने पर पप्पू यादव को उनसे पैसे छीनकर जेब में रखते हुए दिखाया गया। सत्ता पक्ष और साधु संतों का आरोप है कि इस नाटक के माध्यम से भगवा, साधु संत और भगवान राम की आस्था का मजाक भी उड़ाया गया है। सनातन का अपमान किया गया है। लेकिन सनातन के अपमान की एक तस्वीर और आप देख सकते हैं जो कोई देख नहीं पाया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और वो तस्वीर है जो कि इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब तमाम सारी बातों के पीछे आप देखिए, सियासत के लिए संसद के बाहर स्ट्रीट ड्रामा जब शुरू होता है तो शुरुआत में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के पप्पू यादव पैर छूते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान उनके पैरों को छूने के लिए उनके हाथ में जो राम जी की फोटो थी उसको जमीन पर रख दिया और उसको हाथ से भी दबा दिया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है राम जी की सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुद्दा भले ही सरकार को बदनाम करने का हो, लेकिन आस्था का सम्मान तो राम के सम्मान से ही हो सकता है। विपक्ष शायद उस सम्मान को सियासत के लिए भूल गया हो। खैर, सियासत में इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी भूल होती रहती हैं, उनका बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन संत समाज अब इस मामले को लेकर माफ करने को तैयार नहीं है। तभी तो भगवा और श्री राम का अपमान मानकर वो सड़कों पर उतर आया है। बीजेपी श्री राम के अपमान को सियासी मुद्दा बना रही है। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने के साथ बहस भी करेंगे। कुछ लोगों के अपने जो उनके भाव हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की बहस के जरिए ये जानते हैं कि राम के नाम पर कैसे 1992 से जो शुरू हुआ मुखर सियासत वो आज तक खत्म नहीं हो पा रही है। और इस पूरे मामले में अलग अलग राजनीतिक दल ये जीत और हार का मामला देख रहे हैं, सियासत से जोड़ के देख रहे हैं। इस बीच संत समाज भी सड़कों पर उतर आया है। इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो गया। पप्पू यादव के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके पोस्टर को जूते चप्पलों से जो है वो पीटा जा रहा है। इसके साथ साथ कई जगह संत समाज के लोगों ने इस पर तहरीर भी थाने में दे दी है, शिकायत थाने में दे दी है, एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही है। तो अब ये संत समाज बनाम अपमान से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच विरोध करने वालों ने क्या कहा है, सुनिए। पप्पू यादव पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। उसने संसद भवन परिसर के अंदर बैठ के पूरे देश में सनातन संस्कृति को अपमानित किया है। और बड़े शर्म की बात है, समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया एक चंदा चोरी जैसे पकड़ का मजाक बना रहे हैं। पप्पू यादव को दिखा करके सनातन संस्कृति का विरोध करा रहे हैं। इससे पहले भी उनके द्वारा पाला हुआ मौलाना पूरे प्रदेश में अपनी छवि खराब करवा चुका है। उसने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। तो अखिलेश यादव ये अपना पक्ष स्पष्ट करें कि क्या वो मौलाना के बात पे क्या कहना चाहेंगे, वो मौलाना के साथ हैं या भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के साथ हैं। अगर अखिलेश यादव अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करेंगे तो आज प्रदेश के लगभग जिलों में प्रदर्शन हुआ है, पुतला फूके गया है। अगला प्रदर्शन अखिलेश यादव के घर और कार्यालय पे होगा। इस पूरे मामले पे बांसुरी स्वराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं वो क्या करें। कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्वांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस देश में सियासत अपनी जगह है,
राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप और अपनी जगह है, लेकिन हास, परिहास, उपहास, इन तीनों में अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम या राम से जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो आस्था जुड़ी हुई है, उनको आप अगर इस तरह से करेंगे तो आप इसे कैसे देखेंगे? विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश उपाध्याय बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं अवधेश उपाध्याय जी के पास चलूँगा। अवधेश उपाध्याय जी, संसद में ये जो हो रहा है अच्छा तो नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि चंदा चोरी की भी बात हो रही है। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे नाटकीय रूपांतरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, यदि हम कल जो हुआ, ये घटना जो घटित हुई है संसद में, इसकी बात करें, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से विपक्ष के द्वारा सनातन को अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से प्रभु श्री राम का अपमान किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब पप्पू यादव जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं अवधेश जी, उनके पैर छू रहे हैं तो उनके हाथ में जो भगवान राम का चित्र है उसको नीचे उनके पैरों में लगा दिया। इतना बड़ा अपमान प्रभु श्री राम का ये देखने को आज मिल रहा है, इससे बड़ी दुखद और क्या बात हो सकती है? सोचिए, वो भी एक विपक्षी दल के नेता के द्वारा। अरे संसद भवन जो है, संसद जो है एक लोकतांत्रिक मंच है अपने विचार रखने के लिए, जनता की बात रखने के लिए। जनता आपको क्यों चुनती है मनु जी? जनता इसलिए चुनती है अपने प्रतिनिधि को कि हमारी जो परेशानी है, हमारी जो कहीं ना कहीं जो पीड़ित जो जनता है, उनका जो दुख है, उसकी चर्चा उस संसद भवन में हो सके। लेकिन आज का विपक्ष क्या कर रहा है? जनता की बात छोड़कर केवल संसद में रंगमंच बनाकर वहां नौटंकी कर रहा है, और ये नौटंकी आपको आए दिन देखने को मिल रही है। कभी सपा के लोग जो है वो कैन लेकर, जो पता नहीं दान पात्र लेकर भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात सही है, क्योंकि सपा को पता है कि 27 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो वो अभी से आदत डाल रहे हैं भीख मांगने कहीं ना कहीं, तो वो लेकर डूब रहे हैं। कोई लोग उसमें दान पात्र में पैसे डाल रहे हैं। बात चंदा चोरी की बात करते हैं, जिस चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, जो उसमें आरोपी पाए गए उन पर सजा हो रही है, उनको जेल में डाला गया है। लेकिन अवधेश जी मैं समझ गया आपकी बात को। मतलब इस तरह का, चूंकि संसद एक बहुत गंभीर, देश की नीतियां संसद में बनती हैं, और संसद बेसिकली गंभीर लोगों की जगह है। वहाँ से देश भर के तमाम जनप्रतिनिधि चुनकर पहुँचते हैं, करोड़ों जनता चुनकर भेजती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राजनेता हैं वो इस पूरे मामले में कोसते नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये स्वांग है, ये नौटंकी है, ये नहीं होनी चाहिए।